first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। लास्ट टाइम डिस्कस करा था हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में और प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है वो हम लोगों ने देखा था इसमें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास लेयर की टेम्पलेट होना। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो टेम्पलेट होना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक डिटेल्स डिफरेंट कलर के बेसिस पे होती है और हर एक पार्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में शो कराया जाता है। आप जो भी डिटेल्स दे रहे हो, जो भी टेक्स्ट आप दे रहे हो, उसका एक प्रॉपर डिटेल होना मस्ट है। हर एक ऑब्जेक्ट्स टेक्स्ट से लेके उसके अंदर की डिटेलिंग, सेक्शन लाइन, ओवरऑल ड्राफ्टिंग का हर एक पार्ट आप लेयर के बेसिस पे मेंशन करेंगे। कॉल आउट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने यहाँ पर कॉल आउट दिया है तो उसको हम अलग वे में शो कराएंगे। टेक्स्ट है, अलग डिटेल्स। अगर हमने वहाँ पर कुछ लेवल शो कराए हैं तो लेवल की लेयर, कुछ प्लांट्स हैं, हर एक छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी आपका लेयर के बेसिस पे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास लेयर की टेम्पलेट होना मस्ट है। अगर आपके पास लेयर की टेम्पलेट नहीं होगी तो हम एक लेयर की टेम्पलेट फॉरवर्ड करेंगे और आप उसे ड्राइंग्स में कैसे इंपोर्ट कराओगे। LA एंटर। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेयर स्टेट मैनेजर, Alt+S शॉर्टकट है इसका। आप लेयर स्टेट मैनेजर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट। आप इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक बात का ध्यान रखना कि फाइल ऑफ टाइप आपकी .las होनी चाहिए। फाइल ऑफ टाइप आपकी .las होना मस्ट है। अगर हम यहाँ पर .las ये जो फाइल एक्सटेंशन है लेयर का, अगर हम ये नहीं लेके .dwg लेते हैं तो हमारा फॉर्मेट लेयर की टेम्पलेट हमारी शो नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, .las चूज़ करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है और ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करोगे दो ऑप्शन आएंगे, रीस्टोर एंड क्लोज। आप रीस्टोर पे क्लिक करोगे, आपके सामने कंप्लीट लेयर की टेम्पलेट आ जाएगी। तो वर्किंग में लेयर की टेम्पलेट इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन वेट मिल जाता है। दिस वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करा जाता है उसके डिफरेंट कलर्स के साथ में। तो लाइन वेट आपको मिल गया और लाइन वेट के साथ आपको उसके कलर्स मिल गए तो आप इजीली काम कर लेते हो, राइट। ये तरीका होता है काम करने का। और जब आप लेयर को इंपोर्ट कराते हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक ऑप्शन मस्ट है कि ऑन होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं लाइन वेट। LW एंटर। LW एंटर का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप LW एंटर करोगे और डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो हम कोई भी लेयर यहाँ पर चूज़ करेंगे। एग्जांपल लो, अगर हम डिटेल्स पे काम करने जा रहे हैं वॉल्स की, तो वॉल का जो लाइन वेट है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर ऐड कर लेगा और हमारी जो डिटेल है वो लाइन वेट पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, हर एक ऑब्जेक्ट, वॉल है हमारी तो लाइन वेट पे है, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग लाइन वेट ड्राइंग्स के अंदर दिया जाता है। तो लाइन वेट का
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ये। तो लाइन वेट आपने ऑन करा, ऑन करने के बाद आप क्या करते हो, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अब आपको डिसाइड क्या करना है, आपको डिसाइड ये करना है कि ठीक है उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक बेडरूम चाहिए, एक ड्रेसर चाहिए, एक स्टोर रूम चाहिए, एक लिविंग रूम चाहिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करोगे, डिज़ाइन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। एक बहुत छोटा सा कॉमन सी चीज़ है, आप उसकी प्लानिंग को करोगे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, और रिक्वायरमेंट के साथ साथ अगर उसने एक पार्ट और ऐड करा है, उसने कहा है कि हमें वास्तु का पार्ट भी अपना